सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के तृतीय पाठ है स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबनम स्व प्लस अवलंबन, अवलंबन या अवलंबनम, ठीक है। स्व यानी अपना, स्वयं, अवलंबन यानी सहारा या आश्रय। अर्थात हम किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य पर आश्रित ना रहें, किसी अन्य के भरोसे ना रहें, अपना काम हम स्वयं करें। इसी को स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता कहते हैं। इस पाठ में हमें संख्यावाची शब्दों का ज्ञान करवाया गया है और तत् एवं एतत्। तत् वह, एतत् यह, दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। इनका ज्ञान हमें करवाया गया है। हम जानते हैं कि इन दोनों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। जैसे तत् के रूप पुल्लिंग में सैतौते, स्त्रीलिंग में सातेता और नपुंसकलिंग में तत्तेतानि, इस प्रकार से चलते हैं। और एतत् के रूप पुल्लिंग में एषः एतौ एते, स्त्रीलिंग में एषा एते एताः और नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि, इस प्रकार से चलते हैं। तो आइए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। स्वावलंबनम। ये दो मित्रों की कहानी है। एक मित्र है कृष्णमूर्ति और दूसरा मित्र है श्रीकंठ। श्रीकंठ एक धनवान बाप का बेटा है। वह संपन्न है, समृद्ध है। उसके घर में अनेक प्रकार के साधन हैं। उसका घर बहुत बड़ा है। लेकिन कृष्णमूर्ति जो है वह गरीब किसान का बेटा है। उसके घर में सारे साधन नहीं हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं इस कहानी को हम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्तां, श्रीकंठस्य पिता समृद्धे आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 37 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। समृद्ध, धनवान, सर्वविधानी, सभी प्रकार के, 44 40, स्तंभ खंभे, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 44 द्वाराणी दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे, कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी, आडंबर विहीन दिखावे से रहित। यह हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा विशाल ये भवन है। ये श्रीकंठ का भवन है जो बहुत विशाल है। देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें हम क्या है। तस् कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्तां। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्तां, दो मित्र थे। मित्रे द्विवचन, मित्रम मित्रे मित्राणि द्विवचन है। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्तां, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धे आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध, संपन्न, धनवान, अमीर थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्धे आसीत्, धनवान थे। अतः
तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि, सभी प्रकार की, सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उस विशाल भवन में, विशाल लंबे चौड़े बहुत बड़े भवने, भवन में, तस्मिन् विशाले भवने, तीनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तस्मिन् विशाले ये भवन के विशेषण है, भवन यहाँ पर विशेष्य है, और तस्मिन् और विशाले ये क्या है? उसके विशेषण है। तो तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, 40 खंभे थे। उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, 40 खंभे थे, 40 पिलर थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, किसके 18 कमरों में? उस भवन के, उस मकान के, उस मकान में 18 कमरे थे। तो तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, शक्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 बिजली के पंखे, अर्थात बिजली से चलने वाले पंखे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके, उस भवन के 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, शक्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, 36 बिजली के पंखे थे। अत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति। इसमें वहाँ 10 सेवक, उस मकान में 10 सेवक, 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे, लगातार काम में लगे रहते थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर या 10 सेवक निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति, इसमें लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ कृषक दंपत्ति, गरीब किसान पति पत्नी थे। कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ कृषक दंपत्ति, गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य गृहम, उसका घर, किसका घर? कृष्णमूर्ति का। आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, आडंबर दिखावा, तड़क भड़क, साज सज्जा आदि उसके मकान में नहीं थी। तो तस्य गृहम, उसका घर, आडंबरम, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, दिखावे से रहित, साधारणम च आसीत, और साधारण था। किसका घर? कृष्णमूर्ति का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु दैवे कर्मकराः सन्ति। कठिन शब्दों पर देखते हैं। स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, भृत्य, सेवक या नौकर, भवताम, आपको, बहवे, बहुत, कर्मकराः, काम करने वाले। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक बार क्या होता है कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आता है, तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार करते हैं, हार्दिक स्वागत सत्कार करते हैं। देखते हैं क्या होता है।
एकदा श्रीकंठ तेन सह, एक बार, एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। किसके घर गया? श्रीकंठ जो है किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर गया। एकदा श्रीकंठ, एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, प्रातः नववादने, प्रातः 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी उनकी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, मेहमान नवाजी की। वे वो उनके घर मेहमान बन के आया था, अतिथि था, तो हम अपने अतिथि का स्वागत सत्कार करते ही हैं। तो उन्होंने भी जैसी उनकी शक्ति थी, जैसी उनकी सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने उनका जो है अच्छा स्वागत सत्कार किया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ एकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, या श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, मैं आपके सत्कार से, सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ कथयत, श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, अरे मित्र, मैं आपके सत्कार से, आपके स्वागत से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखः, केवल इदमेव मम दुःखम, यही मेरा दुख है, यही मुझे पीड़ा है। यत तब गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एको अपि, एक भी, भृत्य नास्ति, एक भी भृत्य, सेवक या नौकर या दास नहीं है। मुझे केवल इस बात का दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही मम दुःखम, मेरी पीड़ा है, मेरा दुख है। यत तब गृहे, कि आपके घर में एको अपि भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे मेहमान नवाजी में, मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर तो बहवः, बहुत सारे, अनेक कर्मकरा सन्ति, अनेक नौकर हैं, अनेक काम करने वाले, कर्मकरा काम करने वाले अर्थात नौकर हैं। मम गृहे तु, मेरे घर में तो, बहवः कर्मकरा सन्ति, बहुत सारे नौकर हैं। अब देखते हैं आगे कृष्णमूर्ति क्या कहता है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीने, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्रतिक्षणम, हर पल, प्रत्येक क्षण,
स्वीकार्य है अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन सेवकों पर निर्भर, अनुपस्थिता उपस्थित नहीं होते, अनुभवसी अनुभव करते हो, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला। जब श्रीकंठ ने ये कहा कि मित्र इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि आपके एक भी नौकर नहीं है, तो कृष्णमूर्ति क्या बोला? तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति। अरे मित्र मेरे भी अष्टौ 8 कर्म करा संति, काम करने वाले हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। ममापि मेरे भी अष्टौ कर्म करा संति, 8 काम करने वाले हैं। ते च और वे हैं, वे कौन कौन से हैं 8? 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोत्रे 2 कान। कौन कौन से 8 कर्म करा उसने बताए? कौन कौन से 8 नौकर बताए? 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक होते हैं, मेरे सहयोगी हैं। एते प्रतिक्षण, ये कौन? ये जो नौकर अभी बताए हैं 8 नौकर, ये प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण मम सहायका मेरे सहयोगी हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तव भृत्या तुम्हारे नौकर, तुम्हारे भृत्य सेवक नौकर सदैव हमेशा सदा ही सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते हैं वो। किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सदा ही सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीने, तुम तो अपने कार्यों के लिए भी नौकरों पर अधीन हो। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्याधीने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। तो यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। स्वावलंबने, स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। मेरे जो नौकर हैं, हाथ पैर आँख कान, मैं जब चाहता हूँ तब इनसे काम ले सकता हूँ। जब मैं अपने पैरों को आदेश देता हूँ कि मुझे यहाँ चल के जाना है, मैं जा सकता हूँ। जब मेरे हाथों से किसी चीज़ को मैं उठाने की आदेश देता हूँ तो वो मेरे उस आदेश की पालना करते हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा ही तुम चिल्लाते रहते हो कि 1 गिलास पानी लाना, 1 गिलास पानी लाना। नौकर आएगा तभी तो गिलास का पानी लेके आएगा, और नहीं तो आप जो प्यासे ही बैठे रहोगे। इससे तो अच्छा है कि आप खुद जाके ही पानी पी लो। यही तो स्वावलंबन है। तो ये बात जो है कृष्णमूर्ति ने कही। अब आगे क्या होता है देखते हैं। श्रीकंठ अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, यहाँ पर ये तव है, ये त्वय नहीं है, ये लिखने में गलती हो गई। तव वचनानि, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि।
भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम साम्प्रतम गृहम चलामि। कठिन शब्दों कर देखते हैं। वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर मनसी हृदय में महती अत्यधिक। अधुना अब स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं अपने आप स्वयं ही भवतु ठीक है अच्छा है। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे। साम्प्रतम अब इस समय। तो जब कृष्णमूर्ति ने अपने 8 नौकरों के बारे में बताया और कहा कि स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, अपना कार्य हमको खुद ही करना चाहिए, पानी पीने के लिए भी हम दूसरों पर निर्भर रहें, ये अच्छी बात नहीं है। तो श्रीकंठ की बात समझ में आई। उसने क्या कहा? श्रीकंठे अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा। अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, मेरे हृदय में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, अब मैं भी, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अर्थात मैं भी अपने कार्य में खुद ही किया करूँगा। अधुना अब अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, अपने कार्य स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा ठीक है। 12:30 इदम, अब 12:30 बज गए हैं। 12:30 इदम, अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतम गृहम चलामि, अब घर को चलता हूँ। साम्प्रतम अब गृहम चलामि, घर को चलता हूँ। किसने कहा? श्रीकंठ ने। और इस प्रकार श्रीकंठ जो है अपने घर को चला गया। और ये 2 मित्रों की कहानी जो कि स्वावलंबन पर आधारित थी कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, इससे हमें स्वावलंबन की सीख मिलती है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।